जो नेशनल टीम जो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर हैं वो इस वक्त उनके पास जॉब्स नहीं है, वो अपना घर नहीं चला सक रहे। और वो कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करके जो उबर की गाड़ियां चला रहे हैं, जो उबर चला रहे हैं, जो ड्राइवर बने हुए इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जीएनएन प्लस और मैं हूं आपका मेजबान आतिफ शरीफ। 13 साल बाद कौमी हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची और वहां से सिल्वर मेडल हासिल कर पाई। दूसरी जानिब हॉकी टीम के कप्तान हमाद बट ने एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी हॉकी टीम को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद जो है वो अजलान शाह का हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंची और वहां से सिल्वर मेडल हासिल कर पाई। कैसा देखते हैं आप हॉकी टीम की परफॉर्मेंस को? इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और परफॉर्मेंस पाकिस्तान के आगे, जब इनको अभी तो आप देखें कि उनको कुछ भी नहीं मिला, उसमें इतनी परफॉर्मेंस दी है। और अब जो सिलसिला चल गया है उनके तोहफ़ों का, इनामात का, तो मैं कहता हूं कि अब जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी वो बहुत आउटस्टैंडिंग होगी। सही। अच्छा, हमाद बट ने एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को बहुत सी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखें, जब मैंने चार्ज संभाला था तो इनको 20,000 रुपये डेली अलाउंस था। मैंने आते ही $150 कर दिया था। सही। अब हमें चाहिए कि और इसको मैच फीस को भी लेके जाएं, इनको स्पॉन्सर्स भी जो ना डायरेक्टली इनको दें, शर्ट पे लोगो लगाने के, मतलब बहुत सारे चीज़ें इनको इनके लिए करना चाहिए। लीग्स होनी चाहिए इनको, इनके डिपार्टमेंट, जॉब्स नहीं है सर पाकिस्तान में, जॉब्स ओपन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जब बच्चा सिक्योर होगा, घर से सिक्योर होगा, तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अभी तो उसको ये नहीं पता कि मैं मैच खेलूंगा, अगर मैं अनफिट हो गया तो फिर मेरा पीछे घर चलाने वाला कौन होगा। तो ये अनसिक्योरिटी की वजह से ना ये हमारी हॉकी जो है ना डिक्लाइन गई है। अच्छा, हॉकी के ज़वाल का सफ़र कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? देखें, हमारी जो ज़वाल का सफ़र शुरू हुआ जब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास अरबों रुपये आया। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था तो अरूज पे थी, लेकिन जब पैसा आया उसका इस्तेमाल जो है वो सही नहीं हुआ। और यहाँ जहाँ तक लोग कहते हैं कि ओलंपियंस ने हॉकी को बर्बाद किया, मैं कहता हूँ कि ये गलत चीज़ है। ओलंपियंस में चंद ओलंपियंस हैं जिन्होंने बर्बाद किया, बाकी जो है एजाज महमूद टाइप के भी हैं, तौकीदार भी हैं, नार्सेली भी हैं, सलाउद्दीन भी हैं, समीउल्लाह भी हैं, तो ये भी तो ओलंपियंस हैं ना। हनीफ खान है, नईम अख्तर है, तो खालिद बशीर हैं, सलीम नाज़िम हैं, ये भी तो लोग हैं ना। अब ये कहना कि हॉकी ओलंपियन ने बर्बाद करी, मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ को इख्तलाफ करता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है। सर, आप कहाँ देख रहे हैं हॉकी टीम का इस वक्त मुस्तकबिल? हॉकी टीम, मैं तो शुरू से बड़ा बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है और हर किसी को दर्द है, हर इदारे को दर्द है, और हर कोई जो है ना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, टीम को फंड करना चाहता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि जब हम कुछ दें तो उसको सही जगह यूटिलाइज़ हुआ है, जो हमारे इन 15 साल में अनफॉर्चुनेटली जो सही जगह हुआ नहीं, जिससे हमारी बड़ी रेपुटेशन ख़राब हुई। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह के अगर अच्छे लोग आएंगे तो पाकिस्तान टीम को फ़ंड की कभी भी दरकार नहीं होगा। आखिर 13 साल क्यों लगे कौमी टीम को फाइनल तक पहुंचने में? फाइनल देखें, फाइनल अभी एशिया कप, हमारी जो जूनियर टीम, ये वही लड़के हैं जो कलीमुल्लाह, नासिर अली और एयाज महमूद, शनाज शेख ने सेलेक्ट किए, रेहान बट सकलैन ने। ये वही लड़के हैं। जब अजलान शाह में लास्ट टाइम जा रहे थे तो 18 में से हमारे पास टीम पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए कि पाकिस्तान टीम जो ना सिर्फ एक 18 लड़कों की टीम थी, उसके बाद हमारे पास 19वां लड़का नहीं था। तो बहुत मुश्किल से लड़के मिले और ये लड़के आज देखें कि जो आज 1-1.5 साल बाद जो है ना परफॉर्म कर रहे हैं। और उस वक्त भी जब ये पहली मरतबा 9 लड़के अजलान शाह में गए थे तो उस वक्त भी ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे, आज वही जो है ना सिल्वर मेडल लेके आए। तो ये बड़ा इनको क्रेडिट जाता है कोचेस को जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, यंग ब्लड को, इसलिए कि कोई भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था और बड़ी लोगों ने शोर किया था कि यार यंग बच्चे क्या करेंगे। लेकिन आज जो है वही जूनियर में एशिया कप में जो है फाइनल, वो भी सिल्वर मेडल लिया। फिर उसके बाद जो है अजलान शाह में ब्रॉन्ज मेडल लिया। फिर उसके बाद जो सीनियर टीम गई थी 5-a-साइड एशिया कप में, उसमें सिल्वर मेडल लिया, उसमें इंडिया को भी हराया। और इंडिया का आप बजट देख लें कि कितना अरबों रुपए का बजट है हमारा। तो गवर्नमेंट अगर देती है तो हमें 35 लाख रुपए देती है साल के।
सही। तो अगर हम एक इंटरनेशनल टूर करते हैं तो उसमें हमें 4 करोड़ रुपए दरकार होते हैं, 3 से 4 करोड़ रुपए लगते हैं। और अगर पाकिस्तान में कैंप लगाते हैं और होटल में नहीं ठहरते तो उसमें जो है हमें कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए होता है, जिसमें फूड और इनकी डेली अलाउंस TAD होता है। सही। तो ये थोड़े से मसाइल हैं और मैं समझता हूँ इसी तरह की विक्ट्री आती रहेगी तो बहुत स्पॉन्सर आते रहेंगे। सर, हॉकी हमारा कौमी खेल है, आखिर क्यों इसको इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्यों इसको बेहतरी की जानिब नहीं लेके जाया जा देखें, नज़रअंदाज तो वजह एक है कि विक्ट्री नहीं थी। आज देखें कि हर चैनल पे हॉकी है, इसलिए कि विक्ट्री होगी तो सारे लोग आएंगे। सही। लेकिन अब आप देखें कि जो फाइनल से पहले कौन सा चैनल था जिस पे हॉकी का डिस्कशन नहीं हुआ? कोई एक जो ना चैनल नहीं बचा, सोशल मीडिया हो या टीवी हो या अखबार हो, हर जगह अजलान शाह का जिक्र था। तो इसी तरह की विक्ट्री आएगी तो मैं नहीं समझता कि इसको इग्नोर किया जाएगा। तो सर, आपके लिए और टीम के लिए कितने चैलेंजेस हैं इस वक्त? चैलेंजेस तो बहुत हैं और ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल, वो क्लीन अप ऑपरेशन करेंगे। एक GIT बननी चाहिए ताकि ये मसाइल जो हैं हर जगह हैं। करप्शन से पैसे की नहीं है, करप्शन हमारी सिलेक्शन की भी है। तो इसमें बहुत सारे ग्रास रूट पे हमें क्लीन अप करना चाहिए। जो जेन्युइन क्लब्स हैं उनको आना चाहिए, ड्राइंग रूम की हॉकी ख़त्म होनी चाहिए और पूरे पाकिस्तान में एक स्क्रूटनाइज होना चाहिए। अच्छा, हमारे खिलाड़ियों के बारे में हमाद भट्ट ने बात की कि हमारे कुछ खिलाड़ी जो है वो टैक्सी चला रहे हैं पार्ट टाइम में या कुछ और काम कर रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है कुछ। देखें, जब जॉब्स नहीं होंगी तो इसी तरह के करेंगे ना। अब कुछ लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में हैं जो सुबह सब्ज़ी बेचते थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके फादर कलर करते थे। तो मतलब बहुत सारी ऐसे मसाइल तो हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जीत के साथ सारी चीज़ें होंगी और एक प्रोफेशनल लीग होनी चाहिए जिसमें बच्चों को जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। अच्छा, हमने देखा कि फेडरेशन भी 2 बनी हुई है, तो उसमें क्या बीच में है? देखें, उसमें यह है कि मेरा जो है इलेक्शन हुआ था जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था 2022 सितंबर में। तो उसमें अभी तक देखें हमारी जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, एफिलेशन है, वो पाकिस्तान ओलंपिक से एफिलेटेड होना चाहिए, वर्ल्ड फेडरेशन से होना चाहिए, FI से, एशियन फेडरेशन से। मैं वाहिद हूँ जिसकी एफिलेशन है। अभी तक जो खुद साख्ता बने हुए इनकी कोई एफिलेशन लेटर्स नहीं है। हाँ, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो बनाया था कि खोखर साहब ने रिज़ाइन नहीं दिया था और उनको बना दिया था, वो लीगल नहीं था और उनको प्रेसिडेंट बना दिया था। उसके बाद जब उन्होंने रिज़ाइन दिया तो फिर दूसरा लेटर मॉडिफाई करके उनको बनाया। तो केयर टेकर को तो वैसे ही इख्तियार नहीं है। केयर टेकर का तो वैसे ही जो है ऑटोनमस बॉडी हो या नॉन ऑटोनमस बॉडी हो, उसमें अलाउड ही नहीं है कि वो कोई भी इलेक्ट करे या सेलेक्ट करे या नॉमिनेट करे। सबसे पहले तो यही काम गलत है। उसके बाद उनको ये टास्क दिया गया था कि आप इलेक्शन कराएं और स्क्रूटनी कराएं, लेकिन वो छोड़ के वो अपने लिए खड़े हो गए कि मुझे कॉन्फ्रेंस का वोट दो। पता नहीं उनको इसमें क्या चीज़ नज़र आई। जब आएंगे तो पता लगेगा कि ये इतना आसान काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वर्स्ट तरीन एडमिनिस्ट्रेटर आए जो रोलिंग स्टोन रहे, कभी इधर कभी उधर, जो एक जगह खड़े नहीं हो, तारिक मसूरी साहब। उसके बाद जो है आर्टिकल 15 हमारा कहता है कि नॉमिनेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट की। जब आया वो बीमार हो या इंतकाल हो जाए या किसी रिज़ाइन कर दे तो आर्टिकल 15 तो कहता है, लेकिन आर्टिकल 12 और आर्टिकल 17 में लिखा है कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है कांग्रेस है, वो नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद इलेक्ट जो है वो कांग्रेस ही करेगी। तो वो कांग्रेस में 18 को नहीं आए तो उसके बाद हमने सैयदा शैला रज़ा से, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, 8 साल से पाकिस्तान हॉकी के साथ मुंसलिक हैं, तो उनसे हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी और उनको हमने जो कांग्रेस की जो ना फुल एतमाद का वोट उनको मिला और उनको हमने इलेक्ट किया। सही। सर, इस वक्त आपकी क्या प्लानिंग्स हैं हॉकी के हवाले से? किस तरह हॉकी को हम मजीद बेहतर बना सकते हैं और खिलाड़ियों के लिए क्या? जैसे लाहौर के अंदर काम कर रही है ना कि ओपन ट्रायल जगह जगह, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी के भी जगह जगह ट्रायल होने चाहिए ताकि ये जो है मतलब होता ये है कि जो एसोसिएशंस होती है ना उनमें भी ग्रुप्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि इस क्लब का ना है, उस एसोसिएशन का ना है। तो ये ओपन होना चाहिए और एक न्यूट्रल बंदे होने चाहिए जो सिलेक्ट करें जिसका किसी एसोसिएशन से ताल्लुक ना हो, किसी भी पॉलिटिक्स जो चल रही होती है उससे ताल्लुक नहीं है, जिसको सिर्फ पाकिस्तान का टैलेंट तराशने की सलाहियत आती हो, तो उससे जो है मैं समझता हूँ कि जो है करना चाहिए। सर, जिस तरह पाकिस्तान में सियासत होती है इस तरह खेलों में भी सियासत होती है बहुत ज़्यादा। मैं तो उधर सुन रहा था कि अगर पॉलिटिशियन भी कह रहे थे अगर सियासत करनी है तो खेलों से सीखे, ये सियासत ख़त्म होनी चाहिए। सियासत की वजह से ही जो है ना ये सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं।
अच्छा, हमने देखा कि हमारे जो हॉकी स्टेडियम्स है उनकी हालत काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। वो इसलिए कि यहाँ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। और अभी ये सिंध गवर्नमेंट की बदौलत जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी चल रही है, 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद उनके साथ भी एक MOU होने वाला है सिंध गवर्नमेंट के साथ, जो इस जो स्टेडियम है ये 1960 में बना था। तो ये भी जो है ना डिमोलिश करके इसको नया बिल्ड करेंगे। बहुत जैसे शुक्रिया आप देख रहे हैं कि ये पीछे मॉडल तो बन गया है, तो ये इंशाल्लाह ताला जल्दी शुरू। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल हैदर हुसैन साहब। इसी स्टोरी से अपने मेज़बान आतिफ शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।